everyone and welcome to Wings Quran. How are you all doing? I hope you all are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. Guys, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस रहेंगे हमारे जीएस रिलेटेड, not specifically and primarily on J&K, but जीएस इन टोटलिटी हम इसको डिस्कस करेंगे. फाइन गाइज, टू बिगन विद द लेक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले लेक्चर सीरीज में आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था अबाउट द वुलर लेक, राइट? देखो, वुलर लेक में अगर आप सर्च करोगे ना, बहुत जगहों पे बारामूला भी दिया जाता है और बहुत जगहों पे बांडीपुरा भी दिया जाता है, राइट? आपके कहने पर मैंने वापस से उसको रेक्टिफाई किया है. इन मोस्ट ऑफ द सोर्सेज इट इज बांडीपुरा, बट काफी जगहों पे ना बारामूला भी दिया जाता है, राइट? और जो बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि मेरा होश उड़ गए, पता नहीं क्या, और पता नहीं कुछ कुछ लिख रहे हैं. सो गाइस, गलती किसी से भी हो जाती है और ये गलती भी नहीं मैं कहूँगी, आई थिंक ये गलती उनकी भी है जिन्होंने बहुत जगहों पे बारामूला दिया गया है. सो व्हेन आई कम एंड डिलीवर माय लेक्चर, आई कम 100% प्रिपेयर्ड, राइट? बट आई वोंट से कि मैं हमेशा ठीक हूँ, क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन, हम सबसे गलती हो सकती है. सो येस, इट इज़ बांडीपुरा. इन मोस्ट ऑफ द सोर्सेज इट इज़ बांडीपुरा, बट बहुत जगहों पे बारामूला भी दिया जाता है, राइट? सो मुझे यही कहना था बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर. एंड प्लीज बी अ बिट मोर पोलाइट इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ जितना देख सकूँ, और कुछ भी अगर मुझे लगे कि कहीं पर बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आई डू टेक दैट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो ऐसा नहीं है आई नेवर रेक्टिफाई, आई डू रेक्टिफाई. और अगर कोई चीज़ गलत है तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर कर देती हूँ, या फिर अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है देन ऑल्सो आई टेक दैट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर. फाइन. सो ये छोटी सी चीज़ थी जो पिछले लेक्चर में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर गया था. सो आई थॉट कि बिफोर बिगिनिंग विद द लेक्चर पहले हम इस चीज़ के ऊपर बात करें, ठीक है? और आपकी रही बात सीट्स के बारे में, सो येस, अब उन सीट्स को जो है वो बढ़ाकर आपका it is 114. So number of seats is 114. Fine. चलो लेट्स बिगिन. और आप प्लीज कमेंट करा करिए. मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, आपको कोई भी चीज नहीं कुछ हो पता चले तो आप पूछते हैं. सो आप प्लीज पूछिए, बट इन अ बिट मोर पोलाइट वे, ठीक है? चलो लेट्स गो अहेड. सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर टुडे इज, विच सिटी इज होस्टिंग द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023. सो वर्ल्ड फूड इंडिया की अगर हम बात करें, सो इसका जो फर्स्ट एडिशन था इट स्टार्टेड इन 2017. फाइन. ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा किया जाता है. और अगर हम बात करें 2023 की, तो यहाँ जिस सिटी में या जिस जगह पे इसको होस्ट किया गया था, इट वाज न्यू दिल्ली. फाइन. सो 2023 इट इज न्यू दिल्ली. और इसका जो मैस्कॉट था फॉर द वर्ल्ड फूड इंडिया, it was मिलंद, राइट? इट इज अ प्रोबॉट और ये आपका मैस्कॉट था. और अगर हम 2023 की बात करें, वर्ल्ड फूड इंडिया, इसका जो थीम था, थीम भी नहीं कहेंगे, दैट्स रॉन्ग यूजेज ऑफ वर्ड. अगर हम 2023 की बात करें ना, सो दिस इज ऑल्सो द यूनाइटेड नेशन ने इसको डिक्लेयर किया था द ईयर ऑफ मिलेट्स. ठीक है, याद रखना, ईयर ऑफ मिलेट्स, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. और मिलेट को हम प्यार से श्री अन्न भी कहते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप द स्मार्ट सिटीज मिशन फॉर एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस इन 2022. सो व्हाट इज द आंसर? इज इट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और इज इट कर्नाटका? तो याद रखना, अगर हम स्मार्ट सिटीज की बात करें, इट इज इंदौर, राइट? सो इट इज मध्य प्रदेश. स्मार्ट सिटीज मिशन जो है वो 2015 में स्टार्ट हुआ था. और अगर हम रीसेंट की बात करें तो आपकी सूरत ने भी जो है वो टॉप किया है एज द स्मार्ट सिटी, इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ द स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, ऑफ 2023 अलॉन्ग विद इंदौर. और 2022 का पूछा गया है, सो इट इज इंदौर. द आंसर इज मध्य प्रदेश. चलो, विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली कंडक्टेड अ कास्ट बेस्ड सर्वे. देखो, कास्ट बेस्ड सर्वे क्या होता है ना, इसमें बेसिकली यूजुअली सर्वे पॉपुलेशन का होता है. कास्ट बेस्ड सर्वे में क्या होता है ना, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को भी लिया जाता है. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इज ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन. अगर हम बात करें फर्स्ट जिसने किया है, दैट इज योर बिहार,
राइट। फर्स्ट देखो, रिसेंटली कंडक्टेड की अगर हम बात करें ना, तो बिहार के बाद राजस्थान भी इसी को कर रहा है, राइट। बट क्योंकि इसमें राजस्थान नहीं दिया गया है, इसलिए द आंसर बिकम्स बिहार, एंड बिहार इज ऑल्सो द फर्स्ट टू कंडक्ट सच अ सर्वे। फाइन, ओके। सम स्टैटिक पॉइंट्स, अगर मैं आपको पूछूं कि फर्स्ट टाइम सेंसस किसने किया, सो इट वाज इन 1872 विच वाज बाय लॉर्ड मेयो। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, राइट, वो किसने किया, सो दैट इज योर लॉर्ड रिपन। ठीक है, कंप्लीट 1881 में किया था इंडिया फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर हैज मोर नंबर ऑफ बायोगैस, इज इट जम्मू, श्रीनगर, रामबन और इज इट कुलगाम। तो याद रखना इसका आंसर इज जम्मू, right? Srinagar also has a lot of potential, but since Srinagar is a little more colder in comparison to Jammu, a lot more colder, इसलिए Jammu has more number of biogas also and more biogas potential also. ठीक है, अगर हम बात करें ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ बायोगैस प्लांट है, सो दैट इज महाराष्ट्र, दैट इज महाराष्ट्र। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 5, बेगुरुम्बा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, इज इट मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और असम। तो याद रखना ये जो डांस फॉर्म है इट इज इन असम और इट इज डन बाय द पीपल ऑफ बोडो ट्राइब या फिर बाय बोडो पीपल। ठीक है, सो इट इज अ डांस फॉर्म ऑफ असम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, Fool Day festival is celebrated in which of the following states? Is it उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। तो फूल Day फेस्टिवल बेसिकली जैसे कि नाम से बताता है हमको फूल, सो ये बेसिकली ऐसा फेस्टिवल होता है जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, फाइन, और ये कौन सी स्टेट का है, इट इज उत्तराखंड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, शंघाई फेस्टिवल इज अ कल्चरल फेस्टिवल बिलोंगिंग टू विच स्टेट। सो कौन सा है, देखो शंघाई बेसिकली एक जानवर का नाम है, दैट इज द ब्राउन एंटलर, दैट इज द ब्राउन एंटलर। ठीक है, इसको हम प्यार से डांसिंग डियर भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का। ठीक है, सो याद रखना शंघाई फेस्टिवल जो है वो स्टेट फेस्टिवल है आपके मणिपुर का, एंड शंघाई इज ऑल्सो द स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। फाइन, और अगर हम बात करें तो दिस शंघाई जो है या फिर डांसिंग डियर जो है इट इज शेड्यूल 1 स्पीशी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्टैंडर्ड गॉज रेलवे, इज इट 1.5, 1.66, 0.75 और इज इट 1 मीटर। देखो अगर हम बात करें ना स्टैंडर्ड जो आपका विड्थ रहता है स्टैंडर्ड गॉज का, सो इट इज अराउंड 1.4 मीटर, राइट, 1435 कर होता है, सो 1.4 मीटर रहता है। सो अगर आप इसमें से देखेंगे सो द आंसर इज 1.5 बिकॉज इट इज वेरी नियर टू 1.435। ठीक है, सो इट इज 1.5, ये हमने एक वो ले लिया है, अप्रोक्सीमेट करके हमने एक टोटल वो ले लिया है। ठीक है, सो इट इज 1.5, बट अगर आपको पूछा जाता पॉइंट्स में सो इट इज 1.435। ठीक, चलो Which waterway in India is also known as waterway of the peninsular India? Is it Yamuna, Ganga, गोदावरी और इज इट ब्रह्मपुत्र। सो देखो जो आपका गंगा और यमुना है तो ये आपके पेनिनसुलर रिवर्स तो है नहीं है, ये हिमालयन रिवर्स है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये भी आपका हिमालयन रिवर है एंड प्राइमरीली नॉर्थ ईस्टर्न रिवर है, राइट। सो पेनिनसुलर रिवर एक ही है, दैट इज योर गोदावरी इन दीज 4 ऑप्शंस। ठीक है, सो इसका आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, और ये कौन सी साइड को फ्लो करता है, इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। फाइन, originates from the western ghats but मतलब originates from the western side of India but drains into the Bay of Bengal.
ठीक है, सो इट इज गोदावरी. नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क? इज इट यूएस, ब्राजील, कनाडा और इज इट रशिया? तो याद रखना 11th का ये वाली कंट्री का इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है, बहुत जगहों पे ना आपको यूएस दिया जाता है, तो याद रखना यूएस के पास ना हाईएस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे है. ठीक है, सो इट हैज़ द हाईएस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे. बट अगर हम लेटेस्ट की बात करें, लेटेस्ट उसकी बात करें, सो इसमें से आंसर अगर आप सर्च करेंगे तो आंसर यूएस से आएगा, बट इसमें वो गलती से शायद जिसने टाइप किया है उससे गलती होगी. तो याद रखना अगर हम हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवेज की बात करें अकॉर्डिंग टू द रीसेंट क्या बोलते हैं उसको, रैंक्स, तो इट इज चेक रिपब्लिक. इट इज चेक रिपब्लिक. ठीक है, सो द आंसर इज चेक रिपब्लिक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is question number 12. Which is the largest rail route in India? Which is the largest rail route in India? Is it from Kashmir to Bangalore? Is it Dibrugarh to Kanyakumari? Is it Mizoram to Gujarat? Or is it none of the above? So the answer is from Dibrugarh to Kanyakumari, which is also known as the Vivek Express. ठीक है, रेल रूट है तो इट इज विवेक एक्सप्रेस या फिर फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30. लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया इन विच स्टेट? इज इट यूपी, एमपी, जे&के या महाराष्ट्र? इट इज यूपी, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन बिहार, राइट, बट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश. फाइन, चलो. विच विलो ट्रीज आर abundantly found in Baramulla, Anantnag, Riyasi और सांबा. So what is the answer? The answer is Baramulla. ठीक है, so willow trees जो है वो आपके ज़्यादा जो है वो आपके बारामूला में पाए जाते हैं. Next is question number 15. Firan is usually worn in which of the following dance forms in J&K? Is it Rauf, Chakri, Kud or is it Hafiz Nagma? So what is the answer? The answer is Rauf. And Rauf को भी याद रखना, अगर पेपर में पूछे कि Rauf क्या है तो Rauf एक डांस फॉर्म है. ठीक है जी, चलो. The first women to head the Railway Board of India is Rekha Sharma, Sama Mandal, Jaya Verma Sinha or is it Manju Gupta? So the answer is J Verma Sinha. ठीक है, all right. Question number 17. Salal hydroelectric project is on which river? Is it Chenab, Tavi, Jhelum or Ravi? So the answer is Chenab, right? So Chenab के ऊपर है the Salal hydroelectric project. चलो. Okay, question number 18. Which of the following ecological rules broadly stating that animals adapted to colder climates have shorter limbs and bodily appendages than the animals adapted to warm climates? तो याद रखना, according to the Allen's rule, एलन का रूल ये कहता है कि जो कोल्ड रीजन्स होते हैं ना, वहाँ पे जो जानवर होते हैं वो उनके जो हाथ पाँव, कान, नाक, ये जो होता है ना, ये उनके लिम्स जो हैं दे आर शॉर्टर. क्यों होते हैं? टू अवॉइड हीट लॉस. हीट लॉस को अवॉइड करने के लिए उनके जो लिम्स होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, राइट. और यहाँ पे लिखा है ना बर्गमैन्स रूल, तो याद रखना बर्गमैन्स रूल होता है कि कोल्डर रीजन के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और थिक होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी अ पोलर बेयर तो वो बहुत ह्यूज होता है, लार्ज होता है. ठीक है, और ये क्यों होता है? ताकि फैट जो है स्टोर रह सके और जो फैट होता है वो उनकी बॉडी को वार्म रखता है. ठीक है, सो याद रखना अगर आपको लिम्स के बारे में पूछा इट इज द एलन्स रूल, और अगर आपको लार्ज बॉडीज के बारे में पूछा जाए इट इज द बर्गमैन्स रूल. ठीक है, चलो. Consider the following statements regarding the population interaction या फिर the biotic interactions. ठीक है, in amensalism one species is harmed whereas the other is unaffected. ओके, सो अमेंसलिज्म क्या होता है? अमेंसलिज्म होता है जब दो स्पीशीज जो इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, एक स्पीशी को नेगेटिव इम्पैक्ट होता है लेकिन दूसरे स्पीशी को उसका कोई भी असर नहीं होता है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है,
द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज बेनिफिटेड, मतलब एक स्पीशी को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे वाले को ना ही कोई बेनिफिट ना ही कोई हार्म हो रहा है, उस बायोटिक इंटरेक्शन को हम कमेंसलिज्म कहते हैं, राइट। बायोटिक इंटरेक्शंस को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इन माय लेक्चर सीरीज, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। फाइन। सो कौन कौन से ऑप्शन हमारे सही हो गए, करेक्ट पूछा है, आर करेक्ट, अंडरलाइन द कीवर्ड, सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फाइन। चलो, question number 20. Consider the following regarding the Indian National Congress. The first session of the INC was held at Bombay, 1885. Is it right? Yes, it is correct. Next is Dada Bhai Naroji was the first president. So no. Second option is wrong because it was W.C. Banerjee. So W.C. Banerjee was the first president of the INC in 1885. So दूसरा option गलत हो गया, मतलब which of the following statements are correct? So only one statement is correct. ठीक है, so only one statement correct हो गया. चलो, which of the following are the major the decisions or outcomes of the Lahore session of 1929? ठीक है, जिसमें हमने पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अडॉप्ट किया था. सबसे पहला है बॉयकॉटिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल सही. कांग्रेस वर्किंग कमिटीज वर ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इंक्लूडिंग द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, बिल्कुल सही. कांग्रेस डायरेक्टेड इट्स मेंबर्स टू रिजाइन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बिल्कुल सही. सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2 एंड 3. सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओके, सो इट इज 1, 2 एंड 3. ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. ठीक है. अच्छा, आप लोगों के लिए आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये रहेगा. आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि कांग्रेस वर्किंग कमिटीज कौन से सेशन में बनी थी. In which session the Congress working committees were formed? ठीक है, आप मेरे को सेशन का बताएंगे, जगह कहां पे थी एंड हु वॉज द प्रेसिडेंट और द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 22. ड्यूरिंग हुज रूल वॉज द विडो रीमैरिज वॉज पास्ड. देखो, ये क्वेश्चन है आपका फ्रॉम JNK हिस्ट्री. तो अगर हम बात करें विडो रीमैरिज की, तो वो किन के टाइम पीरियड में हुई थी? महाराजा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, हरि सिंह या प्रताप सिंह? तो इट वॉज महाराजा हरि सिंह. ठीक है, सो विडो रीमैरिज एक्ट ये आपका जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन है. ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं. हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ JNK? इज इट शेख अब्दुल्ला, मेहर चंद महाजन, गुलाम मोहम्मद सिद्दीक या GM सदीक? सो दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. इट इज मेहर चंद महाजन. ठीक है, फाइन. चलो, नेक्स्ट इज Apennine mountain range is in which of the following countries? Is it Germany, Italy, UK और France? तो याद रखना, Apennine mountain ranges are in Italy. फाइन. तो अगर आपको वहां पूछा जाए ना, जैसे एशिया में है, यूरोप में है, अफ्रीका में है, US अमेरिका में है या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दिया हो, सो इट इज यूरोप, क्योंकि इटली इज अ यूरोपियन कंट्री. ठीक है, सो इट इज C ऑप्शन, इटली. चलो, next is which among the following is considered as the copper capital of the world? Is it Democratic Republic of Congo, Argentina, Chile or Canada? So what is the answer? The answer is Chile. It is a South American country. Fine. All right. Which of the following is the longest river of Canada? Is it Mississippi, Mackenzie, Yukon or is it Fraser? तो याद रखना, the longest river of Canada is Mackenzie. ठीक है, so Mackenzie is the right answer. Next is the highest active volcano in the world is Ojos del Saldo, Etna, Mayon or is it Ebico? So what is the answer? The answer is Ojos del Saldo. Point to remember it. It is an active volcano. ये active volcano है. ठीक है. Next is Duncan Passage separates which of the following? Does it separate Andaman and Nicobar? ठीक है. Number 2, North Andaman and Myanmar, Middle Andaman and South Andaman या South Andaman and Little Andaman? तो याद रखना, the answer to this question is South Andaman and the Little Andaman. ठीक है. Okay. Next is
Rajmundri river is located on which river? So is it Brahmaputra, Godavari, Ganga और कावेरी? So what is the answer? देखो राजमुंदरी जो रिवर है ना, बेसिकली जो आपका गोदावरी है ना, गोदावरी रिवर वो अपने आप को दो मेजर स्ट्रीम्स में बांट देती है, जिसमें से वन ऑफ द मेजर इज राजमुंदरी रिवर. फाइन. Okay, next is, which is the highest peak of the Indian Union? Is it Kyugir? Is it Kanchenjunga? Is it Nanda Devi or is it Nanga Parbat? तो अगर हम हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन यूनियन की बात करें, इट इज K2 गॉडविन ऑस्टिन, और गॉडविन ऑस्टिन को ही आपका क्यूगीर फेंग भी कहते हैं. दिस इज द चाइनीज नेम, राइट. एंड K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट पीक, और इसी को ही हम क्यूगीर फेंग भी कहते हैं. फाइन. सो गाइज, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस. एंड अगर आपको कोई भी इशू होगा, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो और शेयर करिएगा इसको, बिकॉज आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका शेयर, इट मीन्स सो मच टू अस, और इसी से ही हमको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है टू ब्रिंग more videos for you all. So guys, bye, and I will see you guys tomorrow. See you.